ये बुलडोजर लगातार गरजेगा, चलेगा नहीं, गरजेगा। लीजिए कहीं डकैती करने जाइएगा तो चिराग पासवान आपके साथ जाएंगे? चिराग पासवान से पूछ के आप घर बनाए थे? बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से जैसे अमित शाह जी से मुलाकात किए हैं और इसी पे पूरी मंथन और गणना हुई है कि कैसे बिहार में इंडस्ट्री लगाया जाए, रोजगार लाया जाए। देखिए कानून जो कोर्ट जो होता है ना, वो आपके इमोशन, आपके भावना से नहीं काम करता है, वो सबूत पक्ष गवाह पे काम करता है। गया में एयरपोर्ट बन गया, पहले था कहीं पे पटना छोड़ के, छपरा सिवान में नहीं है, वहाँ भी बनेगा। वहाँ छपरा के सांसद 3 बार से सांसद हैं, हाँ। उन पे सवाल खड़ा होता है। सवाल खड़ा होता है और जनता सवाल कर भी रही है, ऐसा नहीं कि आप सवाल कर रहे हैं, हम भी सवाल कर रहे हैं। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद से बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है और प्रशासन की शक्ति देखने को मिल रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? कुछ नहीं देखना है, जो बुलडोजर एक्शन है, जो प्रशासन की शक्ति की बात आप कर रहे हैं पत्रकार महोदय, तो मैं आपको बतला देता हूं कि ये सरकार गठन होने से पहले एनडीए चिल्ला चिल्ला के सम्राट चौधरी जो माननीय उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्रालय अभी संभाल रहे हैं, वो बार बार बोल रहे थे कि संभल जाओ, जो भी इंक्रोचमेंट है, जो भी अवैध कंस्ट्रक्शन है, जो भी अवैध जो कब्जा आप करके बैठे हैं उसको हटाया जाएगा। आप पिछला जो बयान है उनका उठा के देख लीजिए। लोग नहीं समझते, लोग को लगता है सरकार जब बन जाएगा फिर सरकार आँख मूंद लेगी, लेकिन अब ये बदलता हुआ बिहार है, यहाँ सरकार की भी आँख खुली हुई है और आम जनता की भी आँख खुली हुई है। अब जनता पैसा भी ले लेती है पार्टी से और वोट देती है उसी को जिसको उसको देना होता है। तो ये बुलडोजर लगातार गरजेगा, चलेगा नहीं, गरजेगा। नालंदा में कहा जा रहा है कि गरीबों के ऊपर बुलडोजर चल गया है, कुछ लोगों के घर में शादी थी, शादी होना था, लेकिन अब घर टूट गया, शादी कैसे होगी? देखिए बहुत तकलीफ होता है ऐसा बात सुन के कि किसी के घर पे शादी है, किसी के घर में कोई बात है, उनका घर तोड़ा जा रहा है, उनको रोकना चाहिए। इस बात का मैं कभी समर्थन नहीं करता हूं कि आम जनता के घर पे बुलडोजर आप चलवा दीजिएगा, लेकिन आम जनता को भी ये समझना पड़ेगा कि सरकारी ज़मीन पे अगर आप कब्जा करते हैं तो आप आम रहिए या खास रहिए, बुलडोजर चलेगा आपके ऊपर। चिराग पासवान सवालों के घेरे में है, कुछ महिलाएं का बयान वायरल हो रहा है कि हमने चिराग पासवान को वोट दिया और मेरा घर टूट रहा है। चिराग पासवान को वोट दिया तो चिराग पासवान, जब आप मान लीजिए कहीं डकैती करने जाइएगा तो चिराग पासवान आपके साथ जाएंगे? चिराग पासवान से पूछ के आप घर बनाए थे? चिराग पासवान से पूछ के सरकारी जमीन पे कब्जा किए थे? चिराग पासवान मतलब कि आपके एक जाति के नेता है, चिराग पासवान पूरे बिहार के नेता हैं। एक एमएलए, एक एमपी, एक एमएलसी बनता है ना, वो पूरा जनता का होता है। जो जनता वोट दिया उसका भी सरकार होता है, जो जनता वोट नहीं दिया उस सरकार को उसका भी वो सरकार होता है। तो ये कहना कि चिराग पासवान को वोट दिया आप गलत कीजिएगा तो आपके साथ सही होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। 2005 में जब सत्ता बदली थी तो इसी मूड में बिहार सरकार दिखाई दिया था। लोग कह रहे हैं कि 2005 की जो सत्ता थी उसी मूड में बिहार सरकार अभी काम कर रही है। बिल्कुल होना चाहिए, काम करना चाहिए ना। देखिए इसी बीच में जब मर्डर, क्राइम, बहुत सारी चीजें बढ़ गई थी तो आप नीतीश कुमार जी पे उंगली उठाना शुरू कर दिए थे ना कि फिर ये जंगल राज पार्ट 2 आ गया। बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना, विपक्षी दल भी चुप। अब जब सरकार अच्छा काम कर रही है फिर इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो जो विपक्षी है उसके पेट में हमेशा दर्द रहेगा। उनको बोलिए बर्दाश्त का टेबलेट टकाता है। हाँ, वो खरीदे, खाएं और चैन की बंसी बजाए, सरकार अपना काम करेगी। अच्छा, कुछ सरकार में लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि अनंत सिंह जो हैं उन पे भी आपराधिक कई सारे मामले हैं, आरोप हैं, तो सरकार उन पे कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी? सरकार कार्रवाई नहीं की। अनंत सिंह पे अभी गुलाब चंद यादव का हत्या हुआ था तो अनंत सिंह को कहाँ पार्क में ले गया था कि जेल भेजा था? अभी गुलाब चंद यादव जी का हत्या हुआ तो उसमें अनंत सिंह को उसके घर से पुलिस उठा के जेल भेजा ना जी। क्या बात बोले, उनको पार्क कोई भी हो बक्सा नहीं जाएगा, कोई भी हो बक्सा नहीं जाएगा। और एन केन प्रकारेण जितना समय लग रहा है, लेकिन कोई भी बागी होगा, कोई भी दागी होगा, उसको बक्सा नहीं जाएगा। मान लीजिए आप, जैसे यूपी बदला ना, यूपी जब अखिलेश प्रसाद यादव का जब राज्य था तो यूपी में क्या लूट मार था, लेकिन जैसे ही योगी मॉडल आया यूपी बदल गया। अब आपका बिहार भी बदल रहा है, तो इसमें बहुत लोग के पेट में योगी जी पे कुछ लोग आरोप भी लगाते हैं कि अपने स्वजातीय लोगों को छोड़ देते हैं जो बाहुबली हैं। देखिए अब जब आपको कानून का ज्ञान नहीं होगा, देखिए कानून जो कोर्ट जो होता है ना, वो आपके इमोशन, आपके भावना से नहीं काम करता है, वो सबूत पक्ष गवाह पे काम करता है। ठीक है, और योगी कोई जज नहीं हो रहे हैं, तो उनका काम है आपको पकड़ना और कानून का काम है आपको सजा देना। एनडीए के प्रचंड जीत के बाद आज अमित शाह से मिले हैं सम्राट चौधरी, क्या तैयारी चल रही है? तैयारी चल रही है कि सम्राट चौधरी माननीय उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्रालय संभालते हुए पूरा ब्लूप्रिंट खाका तैयार कर लिए हैं। पूरा बिहार को बदल के रखने का जो ब्लूप्रिंट होता है तैयार कर लिए हैं और इसी सिलसिले में लगातार सम्राट चौधरी जो हैं लोगों को पढ़ाया जाए, लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की पूरी चर्चा हुई है। और देखिएगा इस 5 साल में मैं उम्मीद करता हूं कि एनडीए की सरकार बिहार को बदलने में सक्षम होगी। और मुझे लगता है कि अगर बिहार में काम कर दी एनडीए जैसा उन्होंने वादा किया है तो
तो अगले बार सरकार इनको वोट मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चीनी मिल चालू होगा? चीनी मिल चालू होगा, क्योंकि ये मोदी का वादा था। मोदी जब आए थे तो बोले थे कि उसी चीनी मिल से चीनी पियेंगे, चाय पियेंगे चीनी डाल के। लेकिन यहाँ पे आपके पास बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, एयरपोर्ट नहीं था। अब देखिए पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया, गया में एयरपोर्ट बन गया, पहले था पर कहीं पे पटना छोड़ के, छपरा सिवान में नहीं है। वहाँ भी बनेगा। वहाँ छपरा के सांसद 3 बार से सांसद हैं। हाँ। उन पे सवाल खड़ा होता है। सवाल खड़ा होता है और जनता सवाल कर भी रही है। ऐसा नहीं कि आप सवाल कर रहे हैं, हम भी सवाल कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि एक दिन में दही नहीं जमता है ठीक से। हाँ, आप कहते हैं पूरा बिहार बदल दीजिएगा, एक दिन में दही जमता है ठीक से नहीं जमता। 20 साल जनता मौका दी। तो 20 साल में आपके पास क्या था? 20 साल में बदलने में क्या था? आप अभी जो रोड का चौड़ा, यहाँ से आप कैमरा फोकस कीजिएगा तो रोड कवर नहीं कर पाइएगा, इतना चौड़ा आपका ये रोड हो गया है। आर ब्लॉक से 5 साल में बिहार में बदलाव, बड़ा बदलाव देखिए। बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और देखिएगा कि न जाने और क्या क्या आने वाला है। अब सरकार अभी ओपन नहीं कर रही है, लेकिन जनता खुद देख लेगी। अभी पुलिस प्रशासन एकदम सख्त दिखाई दे रही है, क्या ये 5 साल तक ऐसे दिखाई देगी? 5 साल कंटिन्यू, और इसके आने वाले टाइम में पुलिस प्रशासन और ज़्यादा हाईटेक होने वाली है। नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी का जो प्लान है वो इतना खतरनाक है कि कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। चप्पे चप्पे कैमरे की नज़र में रहेगी। सिविल ड्रेस में जो सीबीआई के लोग हैं वो घूमेंगे। स्पेशल फोर्स को गठन किया गया है। अभी देखिए सम्राट चौधरी का बयान था कि बिहार की बेटियां जो स्कूल कॉलेज के पास लफंगे जाके उनको छेड़ते हैं, कमेंट करते हैं, वो भी बचेंगे नहीं। रोमियो तो रोमियो स्क्वाड बना दिए। अब वो सिविल ड्रेस में रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आम जनता है, रिक्शा वाला है कि टेम्पू वाला है कि व्यवसाय है, और आपको धर दबोचेगी। सबसे बड़ा सवाल, नीतीश जी जब दारूबंदी किए थे उसके बाद से सवाल खड़ा हुआ, कई लोग इसका वीडियो प्रूफ भी दिए कि बिहार में दारू होम डिलीवरी होता है। बिहार में दारू होम डिलीवरी होता है, ये मैं डंके की चोट में करता हूँ। और नीतीश कुमार जी को इस पर सख्त कड़ाई करनी होगी। क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, प्रशासनिक लोग को भी मैं बता रहा हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, जिस थाना के अंतर्गत जो थाना महोदय होते हैं उनको पता होता है कि यहाँ पे कितने पैडलर हैं, ड्रग पैडलर जिसको दारू माफिया कहते हैं। तो दारू माफिया को आप पकड़ते हो, उसको जेल भेजते हो, 15 दिन 20 दिन में वो छूट के बेल पे आता है, फिर से वो कार्य करने लगता है। तो इसलिए इस पर कड़ा कानून बनाने की ज़रूरत है कि जो दूसरी बार जेल जाए उसको लगातार 5 साल कम से कम सजा होना चाहिए और 20 लाख रुपया जुर्माना। प्रशांत किशोर कहते हैं कि दारूबंदी से बिहार को बहुत बड़ा नुकसान है। 55,000 करोड़ रुपया का एक साल में नुकसान जाता है बिहार को। प्रशांत किशोर बहुत बड़ा भी बात करते हैं, बहुत अच्छा भी बात करते हैं। अब नुकसान या फायदा वो तब रहेंगे ना जब सरकार में रहेंगे। अभी जो सरकार में है उसका बात सुनेंगे कि प्रशांत जी का बात सुनेंगे? और रहा बात दारूबंदी से लॉस है कि फायदा है? दारूबंदी से स्टेट का लॉस है, लेकिन दारूबंदी से जो किडनी लीवर खराब होता है वो आम जनता का पैसा हॉस्पिटल में जाता है, वो भी तो लॉस है, बड़ा लॉस है। जहरीली शराब से लोग मर भी तो रहे हैं। तो जहरीली शराब से मरने के बारे में बोल रहे हैं ना कि कड़ी कानून बनाने की जरूरत है। आप ड्रग पैडलर को छोड़िए मत, 20 लाख रुपया जुर्माना और दूसरी बार पकड़ाने पे 5 साल की सजा, देखिए बंद हो जाएगा। चलिए वीडियो को ऑन कीजिए।